हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। आगे भी उम्मीद है करते रहिए। और आज अपना केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो 3 अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने बताया। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा एकल विस्थापन अभिक्रिया, जो कि विस्थापन अभिक्रिया का ही एक टाइप है। तो विस्थापन अभिक्रिया को 2 टाइप में बांटा गया है। पहला है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमने एकल विस्थापन अभिक्रिया देख लिया था। अब हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया की ओर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके लिए आपको 2 यौगिक की आवश्यकता पड़ेगी और 2 यौगिक जब अभिक्रिया में भाग लेंगे तब दोनों यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, यानी एक्सचेंज करेंगे। चलिए चलते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं क्या होता है। NaCl, एक यौगिक आपने NaCl ले लिया, जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा यौगिक लेते हैं AgNO3, जिसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और बनाता है NaNO3 प्लस AgCl। अब देखिए ये क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, इसको हम भली भांति समझना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए NaCl, यह एक आयनिक यौगिक है और यह Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। यानी इसको ध्यान से देखिएगा, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ये 2 तरह के, एक यौगिक 2 भाग में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस। यानी ये भी, ये धातु है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस आयन में आएगा, और ये अधातु है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा यानी ग्रहण करेगा तो नेगेटिव आयन में आएगा। ठीक इसी तरह से Ag प्लस और NO3 माइनस आयन में टूटेगा। यानी आप यहाँ पर देखते हैं कि ये धातु है तो पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव आयन, यानी यहाँ 2 माइनस होता है, तो मैंने एक ही दिखाया है, यहाँ पर 2 प्लस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये धातु जो है ये पॉजिटिव होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस पर प्लस चार्ज आता है, और ये अधातु यानी निगेटिव आयन निगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब बात आती है तो ये भी Ag प्लस और NO3 माइनस आयन में आ गया। अब देखिए मैंने कहा था डेफिनेशन में कि आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं, तो सोडियम अपने इस आयन को त्याग देगा, अपना इस आयन को त्याग करेगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो सोडियम फिर क्या करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये जब भी रिएक्शन करेगा यानी कंपाउंड बनाएगा तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस के साथ, तो ये जो सोडियम है NO3 वाले के साथ एक कंपाउंड बना लेगा जो यहाँ पर NaNO3, यानी एक विस्थापन यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये जो Cl माइनस है और Ag प्लस है, ये क्या करेगा
कि Ag प्लस दूसरे निगेटिव आयन के पास जाएगा, Cl के पास जाएगा और ये AgCl बना लेगा। तो यहाँ पर आपका AgCl यानी ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, और ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट है। तो इस तरह से आपका दो कंपाउंड बना। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो Na है NO3 के पास चला गया और AgCl के पास चला गया। तो इस तरह से एक विस्थापन हो गया कि Na और NO3 आपस में मिला, यानी अपने Cl को ये विस्थापित कर दिया और NaNO3 बना लिया। और दूसरा Ag जो है NO3 के साथ था, अब ये NO3 आयन को अपने से अलग किया है, तो दूसरे निगेटिव आयन के साथ यानी जो ऋणात्मक आयन है उसके साथ ये जाकर के मिल गया और AgCl बना लिया। तो इस तरह से दो विस्थापन हो गया। तो इसीलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया पड़ा। और उभय विस्थापन का भी मतलब यही है कि दोनों तरफ से, यानी दो कंपाउंड हैं, दो यौगिक हैं और दोनों जो है अपने अपने आयन का आदान प्रदान या अदला बदली कर लिए, तो इसलिए इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लिया जाए और इसको समझा जाए। FeS और H2SO4। अब यहाँ पर देखिए ये FeS फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड है और ये H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये क्या कर रहा है कि Fe पॉजिटिव सल्फर निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्या करेगा इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, यानी ये जो Fe है वह इसके साथ चला जाएगा और ये जो पॉजिटिव है ये इस निगेटिव के साथ चला जाएगा। तो क्या हुआ, अपना निगेटिव छोड़ दिया। ये FeS एक कंपाउंड है जो अपना निगेटिव छोड़ दिया। ये जो आपका सल्फ़र है ये इसका निगेटिव है, निगेटिव आयन है, तो इसको छोड़ दिया फेरस और ये दूसरे के निगेटिव के साथ चला गया तो FeSO4 बनाया। तो यहाँ पर देखिए FeSO4 बना लिया फेरस सल्फेट और ये सल्फ़र जो है H2 के साथ चला गया और बना लिया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस बना लिया। तो इस तरह से आपका दो कंपाउंड बन गया। लिए थे दो कंपाउंड FeS और H2SO4 और जब ये बना तो FeSO4 और H2S बन गया। मतलब दोनों ने FeS अपने एक आयन को छोड़ दिया निगेटिव आयन को और H2SO4 में भी देखिए H2 अपने SO4 वाले निगेटिव आयन को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, तो SO4 Fe के साथ आ गया और FeSO4 बना लिया जो आपको यहाँ दिख रहा है। और सल्फ़र जो है यह प्लस वाले आयन के साथ चला गया तो H2S बना लिया। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो आपका ये जो है कंप्लीट हो जाता है। दोनों कंपाउंड अपने अपने आयन का अदला बदली करके दो नए कंपाउंड का निर्माण कर दिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह के अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आप इसको इंग्लिश में भी अगर देखना चाहेंगे तो इसका जो डेफिनेशन होता है उसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ए रिएक्शन इन which
to compound, a reaction in which two compound exchange their ions to form two new compound, यानी दो नए कंपाउंड का निर्माण किया, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह के एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे। तो ऐसे अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग अगले प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। तो अगला है हमारा ऑक्सीकरण अवकरण या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण या उपचयन अपचयन, इंग्लिश में उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से संयोग या फिर हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन का निष्कासन या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो या फिर यौगिक से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तो अगर इस तीनों में से कुछ एक हो रहा होगा तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे हिंदी में, और उसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। तो इस तरह के अभिक्रिया आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कि जैसे कोई लोहा रखा हुआ है और वह नमी अगर कहीं से मिल जाती है उसको, तो वहाँ से वह उसका ऑक्साइड बना लेता है। जैसे लोहे में जंग लग जाना, यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि छड़ बाहर में रह गया, लोहा का कोई सामान बाहर में रह गया, कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लगना चालू हो जाता है। तो यह जो जंग लगने की प्रक्रिया है, यह ऑक्सीकरण का एक एग्जाम्पल है। तो हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग के घर में खाना बनता होगा और कभी कभी ऐसा होता होगा खाना बनाने के क्रम में, जैसे हम आलू का सब्ज़ी बना रहे हैं, और आलू को काट करके कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। जिस समय आप काटते हैं उसका कलर और कुछ देर के बाद जो उसका कलर होता है, दोनों डिफरेंट हो जाता है, यानी गहरे भूरे रंग का कलर आ जाता है उस पर। ये क्यों होता है? यहाँ पर भी आलू के काटने से जो उसका रासायनिक पदार्थ निकलता है, एंजाइम वगैरह निकलता है, वह एंजाइम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और ऑक्साइड बना लेता है। तो उसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ऑक्सीकरण हमारे चारों तरफ हो रहा है। अब जैसे देख लीजिए, हम लोग भोजन कर रहे हैं, करते हैं, सभी लोग करते हैं भोजन, क्या जी? सभी लोग करते हैं ना। हम लोग सभी लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के साथ आप देखते होंगे कि भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, और जब श्वसन की क्रिया चालू होती है तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और ऑक्सीजन क्या करता है? उस भोजन को पचाता है, यानी वो ग्लूकोज को पचाता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उस ग्लूकोज को पचाता है और पानी और
CO2 के रूप में उसको तोड़ देता है। यानी भोजन का पाचन होता है, पानी और CO2 और ऊर्जा निकलती है। यानी श्वसन की जो प्रक्रिया है, उस श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। यानी इस तरह से आप समझ लीजिए कि श्वसन की प्रक्रिया भी ऑक्सीकरण आधारित है। यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उसमें चल रही होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसमें हो रही होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दैनिक जीवन में मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें आपको ऑक्सीकरण हो रहा होता है। तो चलिए हम लोग इसके परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। अब देख लीजिए, ऑक्सीकरण या उपचयन कहते। एक बात यहाँ पर आया कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जैसे ही कोई, अब इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? तो धातु करेगा। अब इलेक्ट्रॉन या मेटल, धातु को ही इंग्लिश में मेटल कहते हैं, तो धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन का त्याग कीजिएगा तो उस पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से जैसे आप Fe है, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Fe प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन का त्याग कीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो या ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो, अगर ये हो रहा होता है तो इसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। तो चलिए एक आध एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो CO2 बना लिया। सल्फर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया SO2 बना लिया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब एक चीज़ देखते हैं, HCl है और यह MnO2 से रिएक्शन किया। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड से आपने क्या किया? रिएक्शन करवाया। अब यह जो रिएक्शन होता है इसमें क्या क्या बनता है? तो देखिए, सबसे पहले Mn है तो यह किससे रिएक्शन करेगा? अपने वाले को, इसके साथ तो O2 है ही, यानी इसके साथ नहीं करेगा। तो सबसे पहले यह MnCl2 बनाएगा। और यहाँ पर H है। अब देखिए यहाँ पर बताऊँगा मैं कि H है तो यहाँ से अगर H निकल जाएगा और O2 से रिएक्शन करेगा तो H2O यानी ये जल बनाएगा और क्लोरीन को मुक्त करेगा, यानी Cl जो है Cl2 गैस बनाएगा। यानी HCl MnO2 से रिएक्शन किया तो MnCl2 H2O और क्लोरीन गैस निकालता है। तो यहाँ पर जो HCl निकल गया, या HCl से H निकल गया, हमने क्या कहा था? हाइड्रोजन का निष्कासन। ये जो हाइड्रोजन का निष्कासन आप देख रहे हैं, यहाँ क्या हुआ? HCl से हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन जब निकल गया तभी तो यहाँ पर क्लोरीन और ये MnCl2 बनाया। तो हाइड्रोजन यहाँ से जब निकल गया, मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है यह ऑक्सीकरण का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का निकलना भी हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। और एक चीज़, इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे ए रिएक्शन इन व्हिच a substance
loses electron or addition of oxygen or removal of hydrogen from a substance is called oxidation reaction. तो इस तरह से आपने देखा कि a reaction in which a substance loses electron or the addition of oxygen or the removal of hydrogen from the substance is called oxidation reaction. तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखेंगे, फिर रिडक्शन को देखेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग इस दोनों को मिला करके ऑक्सीकरण और अवकरण को समझेंगे। दोनों अभिक्रिया जब आप जान जाएंगे तब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छी तरह से समझ करके और दोनों को मिला देंगे तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसका एक शॉर्ट नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाने के बाद इसका जो नाम पड़ता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए इसको लिख लीजिए। तो चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद हम लोग चलते हैं अवकरण या अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडक्शन रिएक्शन पर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोगों ने समझा, अब इसके दूसरे पार्ट जो अवकरण अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है उसको समझने की बारी है। तो चलिए चलते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा समझ पहले लें। जिस तरह से हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कहा था कि ऑक्सीजन से संयोग, हाइड्रोजन से वियोग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये तीन चीज़ें ऑक्सीकरण अभिक्रिया की महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक उसी तरह से अवकरण अभिक्रिया में भी तीन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहला हाइड्रोजन से संयोग, दूसरा ऑक्सीजन का वियोग यानी ऑक्सीजन का निष्कासन, और तीसरा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी एक्सेप्टेंस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीज़ जो है रिडक्शन रिएक्शन में महत्वपूर्ण है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन से संयोग, ऑक्सीजन का वियोग यानी ऑक्सीजन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवकरण, अपचयन और रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक कंपैरेटिव है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से संयोग हो रहा था और रिडक्शन में हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। और तीसरा ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था और यहाँ पर हाइड्रोजन का ग्रहण है। तो तीन तरह से आप इसको देख सकते हैं। तीनों चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो चलिए इसको लिखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, उसे
अवकरण अपचयन कहते हैं, या फिर यहाँ पर लगा दीजिए कि अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेता हूँ, H2 और Cl2, HCl यानी 2HCl, ये इसको संतुलित कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लिया और क्या बनाया, HCl, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर संयोग हो रहा है। जैसे है ना हाइड्रोजन का संयोग, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो यह हमारा कैसा होगा, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का संयोग अपचयन अभिक्रिया है। ठीक इसी तरह से अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है, तो लीजिए CuO प्लस H2, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि CuO कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो देखिए क्या बनेगा, H2O। ऑक्सीजन अगर यहाँ से निकल जाएगा तो H2O बनेगा और कॉपर यहाँ निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। इससे ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन यहाँ से निष्कासित हो गया यहाँ पर। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसके द्वारा, CuO के द्वारा, यानी यहाँ पर इसके द्वारा ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि या तो हाइड्रोजन से संयोग या ऑक्सीजन का वियोग हमारा क्या कहलाता है, अपचयन, अवकरण या रिडक्शन रिएक्शन। अब एक चीज़ और, बहुत सारा रिडक्शन रिएक्शन हमारे दैनिक जीवन में भी होता रहता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उसमें आप देखेंगे कि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी यह रिडक्शन, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया होती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हों, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हों। वैसी ही अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया। और इसको एक टर्म अलग से नाम दिया गया है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल को पहले लिखते हैं, H2O और CO। यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ भी होती हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। थोड़ा पहले इसको लिख तो लीजिए, उसके बाद लिख लिया। चलिए एक बार इंग्लिश में यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए रिएक्शन इन विच, a reaction in which a substance gains electron or addition of hydrogen or removal of
removal of oxygen from a substance is called reduction reaction। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। और इसके आगे अब मैं वहाँ पर चलूँगा जहाँ पर दोनों तरह के रिएक्शन होते हैं। चलिए, तो फिर इसको मिटाता हूँ। इसको मिटा करके अब देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अब दोनों को मिलाते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होती है उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी, यानी REDOX रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जब दोनों एक साथ हो रहा हो तो उसको हम ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक ही रिएक्शन में दोनों तरह की अभिक्रिया हो रही हो, यानी हाइड्रोजन का वियोग भी हो रहा हो, हाइड्रोजन का निष्कासन भी हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग भी हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन भी हो रहा है। तो इस तरह से हम ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसको हमने लिखा दिया है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये दोनों एक साथ कैसे होता है। तो चलिए, इसी एग्जाम्पल से पहले मैं बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, देखिए, CuO प्लस H2। देखिए, CuO प्लस H2 में आपको पहले दिखा था कि ये H2O बना लिया और Cu यहाँ से अलग हो गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पर CuO है, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर Cu है। यानी अभिक्रिया के बाद जो है सिर्फ Cu बचा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। निष्कासन यानी ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दिया। तो ऑक्सीजन का निष्कासन आपको पता है क्या है, रिडक्शन है। यानी अपचयन। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप
सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए, और ये जो है यहाँ पर सिर्फ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है और इधर ऑक्सीजन से जाके संयोग हो गया। तो यहाँ पर जब आपको हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर लिया, यानी ऑक्सीजन से संयोग, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन से संयोग हो गया। और जब ऑक्सीजन से संयोग होता है तो आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको आप ऑक्सीडेशन कहेंगे, यानी ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, तो देखा कि एक ही प्रकार के रिएक्शन में ये दोनों एक ही रिएक्शन है, और एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे जगह रिडक्शन हो रहा है, और इस तरह के अभिक्रिया को हम एक अलग नाम ने दे दिया है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और पूरा कहिएगा, रेड मतलब रिडक्शन, RED मतलब रिडक्शन, रिडक्शन, और OX ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो इससे दोनों से क्लियर हो जा रहा है कि रिडक्शन ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उपचयन अपचयन या फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसको मैंने इतना धीरे धीरे बताया है, आप इसको देख करके टेंशन ना ले लीजिएगा कि क्या बता दिए हैं सर, इतना भारी है। देखिए, मैंने एक एक चीज़ को लिखा है, अगर आप देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जो भी पढ़ाया जाता है उसको घर पर एक बार ध्यान से पढ़िए, और जो बताया जाता है अक्षर सा उसको थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ के देखिएगा। आपको केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा विषय है, इसको समझा जा सकता है। चलिए, इसमें एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक और एग्जाम्पल जो अपने डेली लाइफ में चलता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रोज होती है, या ग्लूकोज का टूटने वाला। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इसमें भी दोनों रिएक्शन साथ साथ होता है। जैसे देखिए, CO2 प्लस H2O, CO2 और H2O मिला करके क्या बनाता है, C6H12O6। यानी ये जो रिएक्शन है CO2 और H2O आपस में मिल करके क्या बनाएगा, और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। यहाँ पर क्या करता है, ऑक्सीजन को मुक्त करता है। इसको थोड़ा सा बैलेंस अगर कीजिएगा तो देखिएगा इस तरह से हो जाता है, 6CO2 प्लस 6H2O से 6H12O6 और 6O2। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इसमें देखिए, ये जो CO2 है, ये CO2 क्या करता है, यहाँ पर देखिएगा CO2, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी घुस गया यहाँ, यानी ये CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन से संयोग, हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है, और हाइड्रोजन से संयोग आपको पता है रिडक्शन होता है, यानी अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन या रिडक्शन होता है। तो एक आप समझ गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
दूसरा यहाँ पर देखिए 6H2O है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ से यहाँ तक लेके चलिए। देखिए तो 6H2O है और यहाँ से H गायब हो गया और O2 बचा। H क्या हो गया? गायब हो गया यहाँ। यानी हाइड्रोजन का वियोग, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। निष्कासन हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन आपको पता ही है क्या होगा? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निष्कासन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो दोनों फिर साथ साथ हो रहा है तो इसको भी क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ साथ हो रहा होता है तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए अब एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो भी रिएक्शन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप बोर्ड के कैंडिडेट हैं, तभी मैंने इसको बहुत ही डिटेल से और समझा के बताया।